वर्ष 2025 का G7 समूह का सम्मेलन किस राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा? तो यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का संबंध किससे है? यह है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस राष्ट्र की मेजबानी में वर्ष 2025 का FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? यह भारत की मेजबानी में होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BPSC दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे 30 करंट अफेयर्स का, जो MCQ के फॉर्म में है और यह अगस्त 2023 के सक्सेस मिरर मैगजीन से लिया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाजा क्षेत्र में जारी संघर्ष के दौरान किस पूर्व सैन्य अधिकारी की एक हमले के दौरान मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नल वैभव अनिल काले। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आपको ऑप्शन बी, 19 जून को। हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा चेक इन लगेज के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मुंबई। ये IGI जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली में है, वहाँ यह सुविधा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र द्वारा अगस्त 2024 में अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी की जाएगी? जो मेजबानी की गई है तरंग शक्ति का जो वायुसेना अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय है, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में वैश्विक परमाणु हथियार परिदृश्य और व्यय रुझान पर जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने परमाणु आयुधों की संख्या के मामले में किस राष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? यह राष्ट्र है पाकिस्तान। यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स और आपको जानना होगा कि परमाणु संख्या किसके पास कितना है, यह सिपरी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही कौन सी देश पिछले ईयर में या पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा है या हथियार बेचा है, इस टाइप की रिसर्च सिपरी द्वारा किया जाता है, वही एक लेटर निकालता है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार आज के टाइम में रसिया के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है, फिर चीन के पास है, उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या था वह पाकिस्तान के पास था, जो अब चेंज होकर के भारत के पास हो गया। सिपरी के अनुसार भारत के पास 172 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 170 है प्रेजेंट टाइम, जबकि पहले पाकिस्तान के पास 170 था, भारत के पास 168 या उससे थोड़ा कम था। तो अब हम पाकिस्तान को चेंज करके रिप्लेस करके सबसे ज़्यादा परमाणु बम रखने वालों की लिस्ट में पाकिस्तान से ऊपर आ चुके हैं, जबकि सबसे ज़्यादा परमाणु बम रखने वाले रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है? तो ये इसका आंसर है मुंबई। ऑप्शन आगे है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है? यह है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरुआत की गई है। भारत का GSAT-N2 उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यह अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। वर्ष 2025 का G7 समूह का सम्मेलन किस राष्ट्र में आयोजित किया जाएगा? तो यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा और G7 2024 में इटली में आयोजित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा नागास्त्र
नागास्त्र 1 किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह आत्मघाती ड्रोन है, यह ड्रोन से संबंधित है और आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन किस राष्ट्र की मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो यह भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है। हाल ही में पेमा खांडू ने किस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लिया है? तो यह अरुणाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार पेमा खांडू जी शपथ लिए हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा संकलन ऐप को लॉन्च किया गया है? यह संस्था है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। हाल ही में जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में कितने भारतीय बंदरगाह को अपना स्थान सुरक्षित किया है? मतलब 100 जो टॉप 100 बंदरगाह है दुनिया की, उसमें भारत के 9 बंदरगाह ने अपना स्थान लाया है। भारत के 9 बंदरगाह का नाम उसमें है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का संबंध किससे है? यह है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यह VVI है, उसे आप याद जरूर रखेंगे, क्योंकि 2023 को जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था तो वह 69th BPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया और कई और एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किस राष्ट्र की मेजबानी में वर्ष 2025 का FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? यह भारत की मेजबानी में होगा। MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस शहर की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे सोलोस चिलिमा किस राष्ट्र के उपराष्ट्रपति थे? तो यह मलावी के उपराष्ट्रपति थे। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात हाल ही में किस शहर को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो यह है अमरावती शहर। अमरावती अब आंध्र प्रदेश का नया राजधानी होगा। हैदराबाद अब इस साल से आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, अब वह पूर्ण रूप से तेलंगाना का राजधानी बन गया है। भारत एग्जिम बैंक द्वारा पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की गई है? यह है नैरोबी में। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 में पुरुष तथा महिला एकल के खिताब क्रमशः किसने जीते हैं? तो यह पुरुष के खिताब जीता है कोलोस अल्कराज और महिला का खिताब जीता है इगा स्वियाटेक। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा उड़ान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो उड़ान कार्यक्रम जैसा IIT कानपुर द्वारा प्रारंभ किया गया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है सरबजोत सिंह ने। हाल ही में किस राष्ट्र व राष्ट्र समूहों द्वारा बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा की गई है? यह किया गया है भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा।
हाल ही में चर्चा में रहे नागी और नटकी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित हैं? यह बिहार राज्य में अवस्थित हैं और खास करके यह बिहार के जमुई जिला में अवस्थित हैं, जिसे रिसेंटली वेटलैंड प्लेस घोषित किया गया है, वेटलैंड घोषित किया गया है। हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा संगठन दिवस हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? यह देश है पेरू। और यह भी VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ओलेग कोनेनको किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये जो है सो खगोलविद से संबंधित हैं। वर्ष 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सालाना आम बैठक किस राष्ट्र की मेजबानी में आयोजित की जाएगी? तो यह भारत में आयोजित की जाएगी। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।